दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसे मुद्दे की, खासकर वो मुद्दा वैसे तो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रभावित पूरे देश को कर रहा है। वो मुद्दा जिसमें कि भारत माता की जय ना बोलना हो, जिसके अंदर मोदी को गाली देना हो, जिसके अंदर इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलना हो। मैं आपसे बात कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी के निष्कासित सांसद कुंवर दानिश अली की। कुंवर दानिश अली के नाम से जो मशहूर हैं और कुंवर आगे लगाते हैं, और मशहूर तो काफी समय से हैं। किसी समय पर जनता दल सेक्युलर यानी कि देवेगौड़ा साहब की जो पार्टी है उसके प्रवक्ता रहे थे और मीडिया पर अपना चेहरा दिखाने के बहुत शौकीन हैं। लेकिन बड़ी चर्चाओं में तब आए जब उनको लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कई प्रकार की गालियां दी, और उस समय एक ट्रेंड हुआ था गालीबाज सांसद के नाम से विधुड़ी साहब के लिए, और दानिश अली उस समय बड़ी चर्चाओं में आ गए थे। दानिश अली लोकसभा के अंदर थे, प्रधानमंत्री का और कुछ नेताओं का संबोधन होना था, अडानी के मुद्दे पर पूरी संसद रुकी हुई थी और बोलने खड़े हुए थे विधुड़ी। दानिश अली को लेकर गुस्सा हो गए थे और दानिश अली के बारे में कई प्रकार की बातें कही थी जो वाकई अलोकतांत्रिक हैं। और उस वाकये के बाद पूरे देश के अंदर फेमस हो गए थे दानिश अली, अमरोहा के सांसद, अमरोहा के बहुजन समाज पार्टी के सांसद। और अब उनकी चर्चा इसलिए कि उनको कल यानी कि शनिवार को शाम को बहन जी ने यानी कि मायावती जी ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। आपको बताते हैं कि वाकया सारा क्या है, और आपको यह बताते हैं कि दानिश अली कैसे नजदीक आए थे मायावती के, और आखिर क्यों दानिश अली को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा कि उनको जो पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो सबसे पहले बता दें कि दानिश अली मूलतः कर्नाटक के हैं। कर्नाटक के अंदर वो जनता दल सेक्युलर यानी कि जो देवेगौड़ा साहब की पार्टी है, देवेगौड़ा जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जो पार्टी है उस पार्टी के अंदर नेता थे। और 2017 का जो चुनाव हुआ था वहां पर कर्नाटक के अंदर, जबकि सरकार बनी थी जनता दल एस, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी उस सरकार में शामिल थी। बहुजन समाज पार्टी का एक नेता उस सरकार के अंदर मंत्री बना था, और दानिश अली बोलने के अंदर बड़े प्रखर थे और धीरे धीरे नजदीक होते गए मायावती जी के। और जो देवेगौड़ा साहब ने दानिश अली को मिलवा दिया मायावती से। मायावती जी प्रभावित हुई, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया 2018 में। 2018 में शामिल हो गए वो बहुजन समाज पार्टी में, और 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना दिया अमरोहा से। उस चुनाव के अंदर यानी कि जो 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर समझौता था बहन मायावती का यानी कि बहुजन समाज पार्टी का, अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी का, और इनके साथ जो तीसरी पार्टी थी वो थी जयंत चौधरी की यानी कि राष्ट्रीय लोकदल। इन 3 पार्टियों का गठबंधन था। गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था और उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी, और दानिश अली चुने गए थे। उस चुनाव के अंदर चुनाव जीते थे अमरोहा से उनको टिकट मिला और सांसद का चुनाव जीत गए। और इतनी प्रभावित थी बहन जी उनसे यानी कि दानिश अली से, उनको बना दिया लोकसभा में अपने जो सांसद दल का नेता, अपनी पार्टी के सांसद दल का नेता बना दिया दानिश अली को मायावती जी ने। लेकिन 1 साल में शायद मायावती जी को लगा कि दानिश अली को बनाकर कुछ गलती हो गई। कारण ये कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दानिश अली जो हैं वो मीडिया के बहुत पॉपुलर हैं, और मीडिया के अंदर, टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर दिखना छपना उनका शौक है। और यही बात मुश्किल बनी दानिश अली के लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अंदर ये वाला जो ट्रेंड है वो चलता नहीं। बहुजन समाज पार्टी के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है, हालांकि पार्टियां तो और भी हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रहा है। हालांकि संभवतः शायद अब तो दर्जा उनके पास नहीं है, क्योंकि उतना मत प्रतिशत नहीं मिल पाया, और जो चुनाव आयोग ने उनको राष्ट्रीय दल से क्षेत्रीय दल में दे दिया होगा। लेकिन खैर, इस बहस में जाए बिना कि राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर की जो बहन जी कह दे वही सही, उसके बाद ना कोई खाता ना कोई बही, यानी कि कोई हिसाब किताब नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। एक बात और बता दूं कि एक मात्र ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर, बहुजन समाज पार्टी, कि जिसका कोई प्रवक्ता घोषित नहीं है। एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने 4 प्रवक्ता बनाए थे, और बाद में कुछ लगा कि ये ठीक नहीं हुआ तो वो प्रवक्ता वापस ले लिए,
और ऐसे में क्योंकि इन सबका जुड़ाव है, जब दानिश अली टीवी पर बोलते थे, जब दानिश अली अखबारों के अंदर चमकते थे, तो वो अखरना शुरू हुआ बहन जी को कि जिन पार्टी के अंदर जो केवल मायावती जी जो कह दे वही ठीक रहेगा, तो आखिर दानिश अली बोलते क्यों हैं। पहला तो उनके साथ ये हुआ जब उनको हटाया गया सांसद जो अपने दल के नेता थे पार्टी के। उसके बाद एक मौका ऐसा आया कि जब उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाने से मना कर दिया। नाराज उस समय भी हुई मायावती जी, और उस समय बताते हैं कि दानिश अली ने अपनी गलती मानकर रियलाइज कर उस मामले को निपटा दिया, यादव साहब को बनाया, उसके बाद में पार्टी का संसदीय दल का नेता। खैर बात दानिश अली की हो रही है। और दानिश अली उसके बाद भी कई ऐसे वाकये आते रहे जबकि वो कभी कांग्रेस के नेताओं के नजदीक दिखते थे। एक वाकया वो था जब वो बिहार गए तो वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके घर गए। और आपको वो भी ध्यान होगा कि जब इंडिया गठबंधन बना तो दानिश अली का कहीं झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ था, और वो मायावती जी से कहते थे, कुछ ऐसी खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे थे कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। और उसके बाद में एक मसला चला, जबकि मैंने आपको बताया कि लोकसभा के अंदर जो बात चली दानिश अली के बारे में और खासकर मुस्लिम समुदाय के बारे में जो कुछ शब्द बोले रामवीर सिंह विधुड़ी ने, उसको लेकर के भी बड़ी चर्चाएं रही। और उसके बाद में हालांकि रामवीर सिंह विधुड़ी को भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने नोटिस भी किया और उनको नोटिस भी दिया, कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। और अब की बार जब संसद सत्र चला तो उसके अंदर रामवीर सिंह विधुड़ी ने अपने जो शब्दों के लिए माफ़ी भी मांगी कि भाई मेरे से ये शब्द गलत निकल गए थे। लेकिन आपको बताएं कि जब वो वाकया हुआ था, जब दानिश अली के बारे में बोला गया था, तो देश के तमाम विपक्षी नेता बोले थे, लेकिन मायावती जी की पार्टी की तरफ से कोई विशेष रिएक्शन नहीं हुआ था। और बताते हैं जिस प्रकार का एक दानिश अली का जो मोदी जी के बारे में वो बोलते थे, कुछ अपशब्द भी बोले, वो भी अखरा था मायावती जी को, और उसके लिए भी उनको चेताया गया था कि ऐसे ना बोलें। यानी कि जो मोदी जी को गाली देना भी भारी पड़ा दानिश अली को। और जो आखिरी चोट हुई, वो आखिरी चोट यह है कि महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी की जो सांसद हैं, और जिन पर आरोप लगा कि लोकसभा के अंदर पैसे लेकर सवाल पूछने का, कैश फॉर क्वेश्चन का, और उसके साथ साथ उन पर कई आरोप लगे महुआ मोइत्रा पर, और जो एथिक्स कमेटी के पास जांच के लिए गया, उस कमेटी के अंदर भी सदस्य थे दानिश अली। और उस कमेटी की रिपोर्ट में, हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर सभी सांसद तो सहमत नहीं थे, लेकिन क्योंकि बहुमत था, 8 सांसद उसके पक्ष में थे, 14 उसके अंदर सांसद मेंबर और 15वें उसके अंदर चेयरमैन, यानी कि 15 में से 8 से ज़्यादा सांसद पक्ष में थे। इसलिए वो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट गई, संसद के सदन पटल पर जब रिपोर्ट रखी गई तो उसके अंदर ये रखा गया कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से भंग कर दिया जाए, निर्वासित कर दिया जाए, और उनकी लोकसभा सदस्यता निरस्त हो गई। और इस बात से भी गुस्सा में थे दानिश अली। और जब उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बाहर निकले, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सोनिया गांधी भी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर विपक्ष के तमाम इंडिया गठबंधन के नेता थे, महुआ मोइत्रा भी थी, और उनके साथ खड़े हुए थे दानिश अली। ये सारी बातें कहीं ना कहीं, एक तरफ मोदी को गाली देना, दूसरी तरफ मीडिया फेस बनना, तीसरा कांग्रेस के नेताओं से यानी कि राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय उनसे मिलना, चौथी बात बिहार जाना तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना, पांचवी बात जो पार्टी की जो पार्टी लाइन थी उसके हटकर काम करना, छठी बात इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल होने के लिए एक तरह से प्रेशराइज करना या माहौल बनाना कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हों। इस प्रकार के कई वाकये जुड़ते गए और दानिश अली के खिलाफ माहौल बनता गया, और वो गुब्बारा फूट गया शनिवार को, और दानिश अली को पार्टी से बाहर निकाल दिया। एक पत्र जो जारी किया गया दानिश अली के नाम, जिसमें कहा गया कि आपको पार्टी में शामिल किया गया था 2018 में, 2019 में आपको टिकट दिया गया था, आपको कई बार चेताया कि आप पार्टी की जो लाइन है उससे हटकर ना चलें, लेकिन आपको कई बार मौखिक रूप से चेताने के बावजूद भी आपका रवैया नहीं सुधरा, आप पार्टी लाइन से अलग हटकर अपनी बातें कर रहे थे। इसलिए आपके जो कार्यशैली है उसको देखते हुए आपको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। यानी कि जब कई मुद्दे मिल गए तो मायावती जी ने दानिश अली को पार्टी से बाहर निकाल दिया। दानिश अली अब पार्टी से बाहर हो गए, और अब शायद वो कांग्रेस में जाएं या जेडीयू में जाएं, किसी पार्टी में भी जाएं और इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि एक सख्त फैसला करते हुए मायावती ने उन्हें अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी रह गया है। जो बहुजन समाज पार्टी के जो संसदीय दल के नेता हैं यादव साहब, वो भी पिछले दिनों मिले थे अखिलेश यादव से, बड़ी तारीफ की थी भीम सिंह यादव जी ने।
तो क्या अगला नंबर यादव साहब का है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर ना कोई खाता ना कोई बही, जो बहन जी कर दें वही सही। तो क्या आप बहन जी कोई अगला निर्णय भी ले सकती हैं? दानिश अली को पार्टी से निकालने के बाद आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में कमज़ोर होगी? दानिश अली अब पार्टी से निकाले जाने के बाद क्या आप खुल करके बैटिंग कर सकते हैं, जो वो एनडीए और मोदी सरकार के खिलाफ करते रहे हैं? और तीसरा बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में जाने के लिए या फिर वो कांग्रेस में शामिल होंगे दानिश अली, और उनकी अगली रणनीति क्या हो सकती है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।